नमस्कार साथियों, कपा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम मेंटल एबिलिटी के सिचुएशन बेस्ड सवाल है ना लेके आए हैं। ये 13 सितंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट 1 के सवाल है। जैसा कि मोटा एनआईसी को आगे बढ़ो। और एमपी जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर चल रहा है उसमें इसके लगभग 6 से 7 सवाल आ ही रहे हैं, तो आप इनको देख के जाएंगे और वहाँ पे एमपी जो पुलिस कांस्टेबल उसको रख के देखेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल सही होने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे कप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक अधिकारी जो अधिक कार्यों के कारण निर्णय लेने से बचता है किस समस्या से जूझ रहा है। एक अधिकारी जो अधिक कार्यों के कारण निर्णय लेने से बचता है किस समस्या से जूझ रहा है। निर्णय की थकान है, आत्मविश्वास या तनाव या संज्ञानात्मक अधिभार। इस टाइप का क्वेश्चन हम पुराने चैप्टरों में भी देख चुके हैं, तो ये रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। निर्णय की थकान भी नहीं है, आत्मविश्वास भी नहीं है, तनाव भी नहीं है। इसका आंसर डायरेक्ट कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव का मैंने पुरानी क्लासेस में बताया। कॉग्निटिव मतलब जो आपके माइंड यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हो, है ना, तो उसका भी ओवरलोड हो जाता है, माइंड का भी ओवर होता है। ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बरसों बाद भी आपको अपना स्कूल का गान याद रहता है, जो आपने स्कूल में गाते थे, गीत गाते थे, वो याद रहता है बरसों। तो क्या है? अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, सेंसरी मेमोरी है, दृश्य विजुअल मेमोरी या दीर्घकालिक स्मृति है ना, लॉन्ग टर्म। तो इसका बिगर ऑप्शन पड़े ही आंसर दे देंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एक एक्सरसाइज कांस्टेबल के रूप में एक तेज चेक पॉइंट विधि का सुझाव देने के लिए कहा गया है ना। आप चेक पॉइंट पे हैं तो उसकी मेथड के लिए एक सुझाव मांगा है आपसे। तो एक रचनात्मक विचार क्या है ना, एक बढ़िया क्रिएटिव आइडिया बताइए। हर व्यक्ति को 2 बार जांचें, हो सकता है। पूरी तरह से जांच बंद कर दें और कागजी काम जोड़ें या डिजिटल पास का उपयोग करें। अब क्रिएटिव है और अभी डिजिटल इंडिया चल ही रहा है ना, मोदी जी का डिजिटल इंडिया, तो ऑफकोर्स ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो कट गए। कागजी काम बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्क जरूरत नहीं, जांच बंद करना, 2 बार जांचना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल वातावरणों में बुद्धिमत्ता लागू करने का एक प्रमुख लाभ क्या है ना, एक बेनिफिट पूछा है किसका। आप इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं कहाँ पर? कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, या बात एनवायरनमेंट में फंस गए हैं। तो ऑप्शन है, ए सुनिश्चित करता है कि कोई गलती नहीं की जाए, ए निर्णय लेने को तेज करता लेकिन कम प्रभावी बनाता है ना, इट है बेहतर योजना बनाने, अनुकूलनशीलता और संसाधन प्रबंधन की अनुमति देता है नई चुनौतियों की अनदेखी करके जोखिम से बचने में मदद करता है ना। ये वाला थोड़ा कम है, निर्णय लेने में तेज करता है, प्रभावी कम, जैसे ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव पूछ रहा है आंसर, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता है तो आंसर भी हमको पॉजिटिव ही ढूंढना होता है। ठीक है। इट हैज़ अवॉइड रिस्क बाय इग्नोरिंग न्यू चैलेंज नहीं लोगे तो आपको कैसे इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे, तो ये ऑप्शन भी कट होगा। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म विश्लेषण व्यक्तियों में मदद करता है ना। ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन है, पुरानी शिफ्टों में भी पूछा गया। अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार करने, केवल याद करने पर ध्यान केंद्रित, अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने, समाधान के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना, है ना। इसका ऑप्शन देखिए, है ना, शारीरिक फिटनेस हो सकता है, केवल याद करने पर ध्यान केंद्रित, सेम रिपीट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। समाधान के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना, ये भी। आत्मविश्लेषण की बात हो रही तो बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? आपका वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार ट्रैफिक लाइट बंद होती है तो जाम लगता है, आज जाम है, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? जब पहले ही आंसर दे दिया है क्वेश्चन में, ट्रैफिक लाइट बंद होती है तो जाम लगता है। तो ऑप्शन है, लाइट बंद होती है, बारिश हुई है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई हादसा हुआ है ना। तो सब कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन थी उसके हिसाब से ऑप्शन ए है ना, लाइट्स आर ऑफ, लाइट बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल परिस्थितियों में समस्या समाधान में बुद्धिमत्ता कैसे सहायक होती है? सेम रिपीट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला जटिल वातावरण, सेम बुद्धिमत्ता लागू करने के प्रमुख लाभ पूछा है इसमें। ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, है ना, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जटिल परिस्थिति है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में समस्या समाधान में बुद्धिमत्ता कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग भूल लिया इसमें इंटेलिजेंस का कैसे सहायक होती है ना, एड कैसे, हेल्प कैसे करती है। ऑप्शन है, बिना नए सूचना का मूल्यांकन किए हुए, पिछले अनुभव पर निर्भर होकर। दूसरा है, स्थिति का विश्लेषण करके, पैटर्न पहचान कर और समाधान उत्पन्न करके, जो समस्याएं भारी लगती हैं उनसे बचकर।
ये तो ऑप्शन बचना ऑप्शन ही नहीं। केवल प्रवृत्ति और आंतरिक भावना पर निर्भर हो गए ना, आप अपने इमोशंस के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। और पुराने एक्सपीरियंस में हो सकते हैं लेकिन समस्या जटिल है, इसलिए ऑप्शन बी। पैटर्न को समझेंगे, समाधान उत्पन्न करेंगे ना, विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चेक पॉइंट्स पर सीसीटीवी लगाने के बाद शराब तस्करी कम हो जाती है तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है ना। आप चेक पॉइंट पे हैं, चेक पॉइंट पे सीसीटीवी लगा है, उससे शराब तस्करी में कमी आ गई है। पुलिस जांच बंद कर देती है, ड्राइवर हाईवे से बचते हैं, जनता पीना छोड़ देती है, या तस्कर पकड़े जाने से डरते हैं। शराब तस्करी कम हो जाती है ना। तो इसमें सीसीटीवी की वजह से पुलिस जांच क्यों बंद करेगी, ड्राइवर हाईवे से क्यों बचेंगे, जनता पीना नेवर, ये कभी हो ही नहीं, जनता और पीना छोड़ दे, है ना। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। स्मगलर जो हैं वो पकड़े जाने के डर से डरते हैं ना। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वानुमान सोच व्यक्ति को सक्षम बनाती है। अब प्रिडिक्टिव थिंकिंग, मैंने पहले भी क्लास में ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लीजिए ना, है ना। 8-9 तारीख की जो शिफ्ट हुई है, 10 तारीख की, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज 13 की शिफ्ट है, शिफ्ट 1, इसमें क्वेश्चन फिर आ गए। लगभग 2-3 क्वेश्चन सेम पुरानी शिफ्टों के रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए, प्रिडिक्शन क्या करता है, कई बार आप कोई प्रिडिक्ट कर लेते हैं, स्थिति के बाद की प्रतिक्रिया देना गलत होगा। पहले संभावित घटनाओं के लिए पहले से तैयारी करना, केवल वर्तमान समस्या पर ध्यान और भविष्य के बारे में ना सोचना। भविष्य के बारे में सोचते हैं प्रिडिक्शन में, वर्तमान पे बात ही नहीं हो रही। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी, है ना। संभावित घटनाओं के लिए पहले से तैयारी करना, प्रिपेयर इन एडवांस फॉर पॉसिबल इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगलियों पर क्रम में कार्यों को याद रखना क्या कहलाता है ना। ये गेम्स जो हम खेलते हैं उसका क्वेश्चन है। देखिए, रिमेम्बरिंग योर टास्क इन सीक्वेंस यूजिंग फिंगर काउंटिंग इज, है ना। आवाज संकेत, वॉइस क्यूइंग, तार्किक अनुमान, लॉजिकल गैस, मेमोरी लॉस, है ना। और भौतिक स्मृति संकेत यानी फिजिकल निमोनिक, है ना। आप फिजिकली कोई चीज़ को शॉर्टकट में याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिजिकली, क्योंकि इसमें हमारी उंगलियां यूज हो रही हैं। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। वॉइस और तार्किक, इनकी कोई मेमोरी की बात हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल जल्दी से एक परिचित मार्ग चुन रहा है ना, जल्दी में है, तो वो एक बिल्कुल जाना पहचाना परिचित, है ना, फैमिलियर रूट चुन रहा है। तो वो क्या है, तो फैमिलियर ह्यूरिस्टिक है, परिचितता अनुमानी है ना। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जटिल गणना है, सिक्का उछालना है, अनिवार्य कानून है। अनिवार्य कानून नहीं है, सिक्का हो सकता है अनिवार्य कानून, लेकिन यहाँ नहीं है। सिक्का उछालना कोई ऑप्शन नहीं है, जटिल घटना भी नहीं है। तो क्या है, परिचितता अनुमान, फैमिलियरिटी, ह्यूरिस्टिक मैंने अनुमान पिछली क्लासेस में आपको समझाया ह्यूरिस्टिक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वाहन नंबर बताया गया है जिसे 10 मिनट बाद रिकॉल करना है, किस प्रकार की स्मृति उपयोग में आएगी, है ना। आपको एक नंबर बता दिया, है ना, कोई गाड़ी, बाइक, इस व्हीकल का नंबर, और उसको कहा कि आप 10 मिनट बाद बताइए। तो ये क्या है, एक स्पष्ट स्मृति है, दीर्घकालिक स्मृति है, प्रत्युत्तर स्मृति है, मोटर स्मृति है। रिफ्लेक्स मेमोरी तो तुरंत वाला होता है, ये हट गया, ठीक है। मोटर चाल वाल का होता है, फिर स्पष्ट तो है नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घकालिक मेमोरी है, 10 मिनट अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आदत लचीली सोच बढ़ाती है, विच हैबिट प्रमोट्स फ्लेक्सिबल थिंकिंग, है ना। आप दो तरफा से सिर्फ रिजिड, मतलब एक तरीके से बिल्कुल एक ही बात पर टिके ना रहें। तो कौन सी जो आदत है वो आपकी इस जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग है ना, लचीली सोच को बढ़ाती है। हमेशा पुराने नियमों का पालन करें, आप एक पुराने नियमों का करेंगे तो आप जड़ चेतन हो जाएंगे, है ना, रिजिड हो जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो, सवाल पूछना, दूसरों के अनुभव को नजरअंदाज करना, या प्रयोगात्मक विचारों को ठुकराना। ये भी गलत, ठुकरा तो शायद, दूसरों के अनुभव को नजर करना। तो ऑप्शन होगा बी, आस्किंग व्हाट इफ क्वेश्चन, है ना। अगर ऐसा हो, ऐसे सवाल पूछना आपकी फ्लेक्सिबल थिंकिंग को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, सही होगा। नई जानकारी को मौजूदा स्मृति से जोड़ने में कौन सी तकनीक है ना। जो आपने नई जानकारी सीखी है और उसमें जो मौजूदा, है ना, एग्जिस्टिंग मेमोरी है आपकी, उसमें नई तकनीक, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, उसको जोड़ना क्या कहलाएगा। जैसे ही आई न्यू टेक्निक, है ना, तो मौन तकनीक, संबंधता विधि, हाईलाइटिंग विधि, या पुनरावृत्ति विधि, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो रिवीजन तो आप करोगे नहीं, रिपीटिशन तो करोगे नहीं, हाईलाइट भी नहीं करोगे, साइलेंस की तो बात ही नहीं हो रही। एसोसिएशन मेथड, आंसर विल बी करेक्ट, संबंधता, उससे संबंध बनाने की कोशिश करोगे कि इस टाइप का कुछ संबंध बन जाए जिससे हमको वो याद हो जाए। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी बी। तो थैंक यू गाइज,
आज के इतने ही सवाल थे। और इस टाइप के सवाल ये समझ लीजिए लगभग 14 से 15 क्वेश्चन है ना एक एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। और अभी जो एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जैसा बच्चे बता रहे हैं कि 6 से 7 सवाल वो बता रहे हैं, और जबकि यदि पुराने एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो लगभग 10 सवाल है ना, 10 से 12 ही मान लीजिए आप, 10 से 12 सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सिचुएशन बेस्ड आपको अब उसमें अभी एक्साइज कांस्टेबल के रूप में आता है, आपके पुलिस कांस्टेबल के रूप में आएगा। आपकी यहाँ ड्यूटी लगी है, आप यहाँ फंस गए हैं, है ना, ये चोर पकड़ लिया है, आप अदालत में खड़े हैं, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारे क्वेश्चन। जैसा कि मोटो है, नया सीखो आगे बढ़ो, जितना आप जल्दी जल्दी सीखेंगे आगे बढ़ते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।